10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का मैं ले रहा हूँ रियल नंबर्स, शुरुआती चैप्टर है। तो इसमें देखिए हमको दो चीजें होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसमें देखते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और क्यों है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ऐसा है तो क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 31 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, चलो एक मिनट सॉरी, हाँ 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, ये देखिए ये है। अब इसको मैं ले रहा हूं, दूसरा मैं लूंगा 33 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, और तीसरा मैं आपके लिए लूंगा 41 अपॉन 1000। फिर मैं लूंगा 17 अपॉन 625। ये देखिए 31 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3। तो देखिए होता यह है, अगर आप इसको पी अपॉन क्यू माने, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्यू क्या है, क्यू यहां पर देखिए 2 पावर m, राइट, 5 पावर n, ये सिचुएशन है वेयर m is 2 and n is 3, राइट। m 2 है, n 3 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, m 2 है और n 3 है। अब आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप देखिए m की पावर 2 है, n की पावर 3 है, ये सिचुएशन है, लेकिन आप ये देखिए कि न तो 2 जो है 31 का कोई फैक्टर है और ना ही 5 31 का फैक्टर है, राइट। लेकिन आप बिना डिवाइड किए, इसमें क्वेश्चन ये होता है कि बिना डिवाइड किए प्रूव कीजिए कि ये है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बिना डिवाइड किए कर रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए करने का ये तरीका होता है आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन में शर्त यही रखे हैं, विदाउट डिवाइडिंग प्रूव दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, राइट। ये आपकी शर्त होती है, ये क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, जब ये सिचुएशन आती है 2 की पावर m, 5 की पावर n और m कुछ हो और n भी कुछ हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये होता है कि हमारा ये जो दिया हुआ है, दिस इज द गिवन टर्म, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमने विदाउट डिवाइडिंग प्रूव कर दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अब मान लीजिए वो कहता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, इसके साथ साथ उसको सॉल्व भी कर दीजिए। अगर दूसरा पार्ट भी उसमें जोड़ देता है, दूसरी शर्त, तो थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, 2 पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर 3 कर दिया, ठीक है, और 5 की पावर तो 3 है ही, आप देख रहे हैं। तो मैंने अपने तरफ से एक 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, अपनी तरफ से किया है। तो क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स का तकाजा है, दिस इज मैथ्स। तो अब नीचे ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने यहाँ ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इसको ऐसा लिख सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया, ये हमने व्यवस्था इसलिए की है। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब देखिए नीचे देखिए डाउन साइड, 2 5 जा 10 हो गया। अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होता है, 10 की पावर 3 आप जानते हैं क्या होता है, 10 की पावर 3 ये होता है बॉस। और ऊपर क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जबकि उसने हमको क्या दिया था, 31 दिया था। ये सब हमें विदाउट डिवाइडिंग करना है, सब कुछ हमें, एवरीथिंग वी हैव टू डू विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट डिवीजन। तो जाहिर है कि ये हो जाएगा आपका 1 0 2 0 3 0, तो आपका 2 6 1 प्लेस 1 0 1 प्लेस 2 0 2 प्लेस 3 0 3 प्लेस हमने प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पर डेसिमल कर दिया, ये हो गया। लो डिवाइड भी कर दिया आपने, ये देखिए 0.062 आ गया।
आपने डिवाइड भी कर दिया है और आपने बिना डिवाइड के ये भी साबित कर दिया है कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ आई एम गोइंग टू दिस, अब मैं इसके लिए इस पर जा रहा हूं। देखिए अब आप ये देखिए ये क्या है, ये है आपका 33 अपॉन 2 5 जा 10 5 जा 50, राइट, यही तो होता है। अब ये हो गया आपका 33 अपॉन 2 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए, अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड, अब इसको देखिए क्या है, नीचे क्या होना चाहिए, क्यू, क्यू नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर को, क्यू क्या है 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ये होता है हमारा m 5 पावर n, यानी कि m 1 है n 2 है, ठीक है, और एट द सेम टाइम इसके फैक्टर भी नहीं है 33 के। तो अब अगर 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में आ जाता है तो ये भी बॉस टर्मिनेटिंग हो गया। यही शर्त है इसकी कि 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाना चाहिए, जहां m और n निगेटिव नहीं होने चाहिए। यस, ये शर्त मैंने यहां बताई नहीं, m और n का निगेटिव न होना बहुत जरूरी है। एक बार और नोट करिए, सुनिए, m और n नॉन निगेटिव होने चाहिए इन ऑल दीज केसेस, इन ऑल केसेस। तो आप देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, एक चीज तो प्रूव हो गई। अब अगर उसने ये भी कहा है कि भाई डिवाइड भी कर दो, लेकिन रूट उसको आपका जो रूटीन डिवीजन स्टाइल होता है उससे नहीं, एबनॉर्मल तरीके से करना है, स्पेशल तरीके से। तो देखिए आप, मैंने इसको देखिए 2 की पावर, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 की पावर 2 कर दिया, यानी अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी करूंगा। दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैथ्स, इट इज वेरी नेसेसरी। ऐसा इसलिए किया गया। अब ये हो गया आपका, नीचे क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर क्या हो गया 10, ओ सॉरी 2 इंटू 5 की पावर 2 हो गया, ये देखिए, और ऊपर हो गया आपका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया। अब ये हो गया आपका 2 5 जा 10, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 का मतलब ये होता है, ये 66 हो गया। अब ये हो गया आपका 2 जीरो है तो 1 2, ये आ गया आपका, बिना आपका रूटीन डिवीजन के आपका डिवाइड भी हो गया और ये भी साबित हो गया कि टर्मिनेटिंग है। अब मैं तीसरा ले रहा हूं, देखिए आप, तीसरे में क्या है, ये आपका 41 है। इसको भी हमें देखना है कि क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं इसको। अब 1000 का क्या होता है पता है, 1000 को कैसे ब्रेकअप करेंगे आप, तो बहुत बिना टेंशन का तरीका बता देता हूं मैं। पहले आप ये कर दीजिए विदाउट टेंशन, और उसके बाद आप जानते हैं ये 2 5 जा है, ये भी 2 5 जा है, ये भी 2 5 जा है। तो यानी कि आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, एंड व्हाट इज अपसाइड ये, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर भी वही आ गया, देखिए आप, Q इक्वल टू क्या होता है, Q है आपका 2 की पावर m, ठीक है, और 5 की पावर n। m जो है क्या है, फिर मैं कह रहा हूं अगर m 3 है और आपका n क्या है, n भी 3 है, और देखिए एट द सेम टाइम नॉन नेगेटिव है, m की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है, n की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है। ये शर्त है बॉस। आप अगर आप लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके टीचर पर कि m एंड n आर नॉन नेगेटिव, लिख सकते हैं आप, बल्कि लिख दिया करें, उससे अच्छा असर पड़ेगा। अब जाहिर है कि जब ये 2 की पावर m 5 की पावर n और नॉन नेगेटिव भी हैं 3 और 5, ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव भी हैं देख, तो ऐसी कंडीशन में ये भी रिपीटिंग होगा, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। अगर पूरा लिखें तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा रिपीटिंग डेसिमल। अब चलिए लगे हाथों इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करने का तरीका देखिए आप, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, तो मैंने इसको कर दिया 2 इंटू 5 की पावर 3, और ऊपर क्या है 41 है। अब आप तो जानते हैं 2 5 जा 10 होता है, और 10 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं 10 की पावर 3 का मतलब ये होता है 30, एंड दिस इज 1। नाउ यू नो 1 0 2 0 3 0, 1 डेसिमल 2 डेसिमल, ये हो गया 0.041, ठीक है, डिवाइड भी हो गया, दो काम हो गए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 17 अपॉन 625। ओके, व्हाट इज 625? यू नो वेरी वेल, दिस इज 25 इंटू 25। पहले ऐसे आप इजी
जो है इजी फैक्टर्स में उसको ब्रेकअप कर दीजिए। अब बहुत इजी तरीका है ताकि आप स्मूथली जो है अपना सॉल्यूशन को कंडक्ट कर सकें। और ये हो गया आपका 17 अपॉन, ये क्या है 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, तो बॉस 5 की पावर 4 हो गया, राइट। 5 की पावर 4 हो गया, तो जब 5 की पावर 4 हो गया आपका 17 अपॉन 625, तो आपका देखिए ये हो गया आपका 17 अपॉन, यस। अब आप इसको क्या कहेंगे, चलो इसको आप रहने दीजिए, यहाँ आप क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि क्यू नीचे वाला होता है P अपॉन क्यू हो गया आपका 2 की पावर 0 5 की पावर 4, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं m यहाँ पर 0 है, जबकि यहाँ पर m क्या था, यहाँ पर m जो है 3 था, यहाँ पर m 3 था, यहाँ m 1 था, और यहाँ m जो है m ये देखिए 2 था फर्स्ट केस में, यहाँ m 0 है और n कितना है 4 है, तो ये सिचुएशन आई, देखो m 0 n 4 आ गया, ठीक है। तो ये जो है जब ये सिचुएशन आई है तो इस सिचुएशन में भी आप ये कह सकते हैं, ठीक है m 0 है कोई बात नहीं, n 4 है, लेकिन आप देखिए इस सिचुएशन में भी आप यही कहेंगे कि ये जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग। अब जो है इसको डिवाइड करना है, अब डिवाइड कैसे करें, ठीक है, बिना आपका जो है नॉर्मल जो डिवीजन मेथड है वो नहीं फॉलो करना, तो आप देखिए 625 है, 5 पावर 4 है, अब 5 की पावर 4 है, चलो ये तो ठीक है जो भी है, लेकिन अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 2 की पावर अगर 4 कर दें तो क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है, अगर आप 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप 2 की पावर 4 कर दीजिए बॉस इसको, और यहाँ भी 2 की पावर 4 कर दीजिए, ठीक है ना, कर दिया आपने। अब देखिए ये हो जाएगा, नीचे देखिए आप, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है, ऊपर जो है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है, 16 7 जा 112, 11 कैरी आ गया, ठीक है, 16 1 जा 16, तो आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा बॉस। नीचे देखिए 10 की पावर 4 हो गया, और आप जानते हैं कि 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 5 जा 10, 10 की पावर 4 में क्या होते हैं, 4 जीरो होते कि नहीं होते, तो जब 4 जीरो होते हैं तो ये हो जाएगा आपका 272, 4 जीरो का मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये देखिए ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो आप बताइए, मैंने यहाँ पर दावा किया था, आई क्लेम्ड दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, तो जब मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लेम किया तो साबित हो गया, प्रूव हो गया कि टर्मिनेटिंग है। तो इन क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि भाई टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग प्रूव करके भी बता दो कि टर्मिनेटिंग है, तो हम करके भी बता रहे हैं टर्मिनेटिंग है, देखिए ये सब जगह टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग अभी तक मैंने कोई नहीं लिया क्वेश्चन, देखिए 4 हैं, 1 2 3 4, इसके बाद मैं लेने वाला हूं एक नॉन टर्मिनेटिंग का इसके बाद, लेकिन अभी तक मैंने 1 2 3 4, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में इतना ही स्पेस था, तो मैं अभी देखो सब जगह टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, सब टर्मिनेट हुए। ऐसा नहीं कि हमने कोरा दावा कर दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोरा दावा नहीं किया हमने दावा किया और उसको प्रूव भी किया, ठीक है। अब मैं इसके बाद अभी लूंगा उसको, इसमें जोड़ देंगे हम जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। फिलहाल थैंक यू।